अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आज से कुछ दिन पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर एक जाली एफआईआर करवाई गई और वो एफआईआर करवाने वाले भी सबको मालूम थे और एफआईआर करवाने वाले वालों से उनके जो पीछे थे वो भी सबको मालूम थे। लेकिन इस दफा बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा दिलचस्प तमाशा हुआ है। जब इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को छेड़ा तो इन्होंने सोचा ये पॉलिटिशियन है, इन्होंने सोचा ये कोई साफी है, इन्होंने सोचा ये डर जाएगा, इन्होंने सोचा कोई उस्ताद है, इसे पकड़कर अंदर डाल देंगे और मारेंगे, कुटेंगे, नंगा कर देंगे। इन्होंने यही सोचकर इंजीनियर को हाथ डालने की कोशिश की। वो आगे से चलकर इनकी तरफ आ गया। उस बंदे ने बैंड बजाकर इनकी रख दी है। वो इनकी जड़ों में उतर कर बैठ गया है और गर्दन पर उसने टांग रख दी है। जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर एफआईआर करवाने वाले थे, अब उनके ऊपर दोबारा एफआईआर हो गई है और इंजीनियर उनके गले पड़ गया है। ना वो पीछे हट रहा है, ना वो बात मान रहा है, ना ये उसका कुछ उखाड़ सकते हैं और ना ही वो अभी ने पीछे हटने दे रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एक वीडियो वायरल है और उसमें वो क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि जिन्होंने एफआईआर करवाई थी उनके ऊपर कौन सी दोबारा से एफआईआर हुई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि मैनू ना छेड़ो, यानी मैंने कई दफा तुम लोगों को कहा था कि मुझे ना छेड़ना तुम लोग, मैं ਤੁਹਾਡੇ हैंडलर्स नु पकड़ूंगा। यानी ये देखें ना, ये बातचीत कर रहे हैं कि जो एफआईआर करवाने वाले थे उनके पीछे कोई और था। तो ये कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि मुझे नहीं पकड़ना, मैं नहीं छेड़ना, मैं तुम्हारे हैंडलर्स को पकड़ूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह से पकड़ लूंगा, यानी मैं तुम्हें हाथ डाल दूंगा, ये बंदा पीछे नहीं हटेगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कोई आम शख्सियत तो है नहीं, पैसे उसके पास खुले, तकरीबन करोड़ों में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के शागिर्द हैं, खुद बड़ी तगड़ी पर्सनैलिटी है, इल्म रखते हैं दुनिया का, दीन का और दुनिया भर का उलूम, कौमों के उरूज और जवाल उन्होंने पढ़ रखे हैं, डेमोक्रेसी समझते हैं वो, और ज़ाहिर पढ़ी लिखी शख्सियत है, उन्हें बेवकूफ भी नहीं बनाया जा सकता। उन्हें मजहब के नाम के ऊपर बहुत सारी फकियां भी नहीं दी जा सकती। वो तो गाइड करता है लोगों को, वो तो लोगों को बताता है। तो इंजीनियर साहब अब इनके पीछे पड़ गए हैं। इंजीनियर साहब ने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे मुंह को पकड़ूंगा, मैं वो नहीं हूं जो तुम्हारी तरह पीछे हट जाऊंगा या तुम्हारी किसी भी तरह से तमाशा लगाऊंगा या फिर तुम्हारी तरह धरने दूंगा। मैं चलती फिरती 302 हूं, मैं ठोक दूंगा तुम्हें, और जो भी था अब बचेगा नहीं। यानी जो भी था, जिन्होंने इंजीनियर साहब के ऊपर एफआईआर करवाई थी, इन्होंने कहा जी जो भी था वो बचेगा नहीं, मैं तुम्हारी मंजी ठोक दूंगा, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने क्लियर कहा। मैंने खुद उनका ज़ाहिर इंटरव्यू भी किया है और उनका ये कहना है कि मेरे पास शवाहिद नहीं है कि इनके हैंडलर्स कौन थे, लेकिन जाहिर है मैं उन हैंडलर्स तक पहुंचूंगा। साथ साथ उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि हम पॉलिटिकल नजरियात रखते हैं, हम सियासत को समझते हैं, हम दीन को समझते हैं, हम मुआशरे को समझते हैं, हम हर चीज को समझते हैं, हम बात करेंगे और हम बात बोलेंगे। इंजीनियर साहब ने यह भी कहा कि अगर इन्होंने मुझे छेड़ा तो इन्हें अंदाजा नहीं है कि दुनिया भर में हो क्या जाएगा। इन्होंने बाकायदा से फैटफ के हवाले से भी बातचीत की कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर पाकिस्तान को डाल दिया जाएगा अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तरफ ये गए। वह यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने एक पॉलिटिकल पॉडकास्ट की थी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो ही इंजीनियर साहब ने दी तो उसके बाद एक मजहबी जत्था उठ गया और उन्होंने इंजीनियर साहब के ऊपर फतवे लगाने शुरू कर दिए, इंजीनियर के हेड सर की कीमत लगानी शुरू कर दी और कहा कि जनाब को जाए और इसका सर उतार कर लेकर आए। और इंजीनियर वो सब यही सोच रहे थे कि डर जाएगा। 2-3 टाइम दिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने लिए, उन्होंने सब ने यही सोच रहे डर जाएगा, मुल्क से भाग जाएगा, माफिया मांगेगा। वो बंदा वापिस इन पर चढ़ दौड़ा, वो इनके सामने खड़ा हो गया और फूंक मुकम्मल तौर पर गुब्बारे के अंदर से निकल गई है। अब जो एफआईआर करवाने वाले थे उनके ऊपर उल्टी एफआईआर हो गई हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जिसके हाल ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मकबूलियत थी, उस मकबूलियत में 4 चांद लग गए हैं और वो मकबूलियत अब दुगनी बल्कि 3 से 4 गुना हो गई है और वो इस चीज को अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहां इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा है कि वो इनकी कब्रों के ऊपर खड़े होकर विक्ट्री का निशान बनाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। बहुत जरूरी है कि इस चीज से सीखा जाए, इस चीज से समझा जाए कि जब भी ये ब्लैकमेलर्स आते हैं, जब भी इस तरह की जाली एफआईआर्स होती हैं, जब भी पाकिस्तानी मुआशरे में किसी के ऊपर जुल्म होता है, खड़ा होना इसका हल है, भागना, छुपना, मिन्नतें करना इसका हल हरगिज नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।